बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको इश्क़ रमज़ान में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ सीनुल हाशमी, मेरे साथ हैं अबूज़र मौसम। आज 17 रमज़ान है, 17वां रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक। आप सबको अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करते हैं कि रोज़ा आपका खैरियत से गुज़रा होगा। जैसे कि इफ्तार की इस वक्त तैयारियां भी खूब चल रही होती हैं और एक थोड़ा सा फ़र्क है इस दफ़ा, उस तरह से लोग इफ्तारियां जो पार्टीज़ होती थी या एक दूसरे को दावत देते थे वो इस दफ़ा नहीं हो रहा क्योंकि कोरोना है, तो उसके लिए एहतियात अभी भी जारी है। आप भी एहतियात ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो है 17 रमज़ान के हिसाब से 3 हिजरी को एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया इस्लाम की हिस्ट्री में। मेरे ख्याल में अगर ये वाक़या पेश ना आता तो शायद उस तरह से तेज़ी से इस्लाम कभी ना फैलता। बिल्कुल उस तरह से तेज़ी से बिल्कुल ना फैलता। हम बात कर रहे हैं ग़ज़वा बदर की और आज ही के दिन से ये बाकायदा शुरू हुई थी। 17वीं रमज़ान की शब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात अल्लाह ताला के हजूर बैठकर इबादत की थी, दुआ की थी, इस ग़ज़वा में कामयाबी की दरख्वास्त की थी और वो कामयाबी मुसलमानों को मिली। और ये एक इतना कॉमन वाक़या है, इसकी अहमियत और खुसूसियत तो इससे भी बयान हो सकती है कि कुरान करीम में मुकम्मल इस ग़ज़वा के बारे में जो है वो तफसीलन सूरह अनफाल में पूरी तफसीर इसकी मौजूद है। इसके साथ साथ ये इसलिए भी बहुत कॉमन है कि ये एक मोटिवेशन के तौर पर भी लोगों को सुनाई जाती है, बताई जाती है कि मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, 313 थी और कुफार की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो फिर अल्लाह ताला की मदद से जब ये ग़ज़वा जीत गए मुसलमान, तो वो जो एक मोटिवेशन मिलती है बीइंग अ मुस्लिम, इवन बीइंग ए ह्यूमन, वो बड़ी एक इम्पोर्टेंस रखती है। और आपने जैसा जिक्र किया कि कुफार की तादाद बहुत ज़्यादा थी, 1000 से ज़्यादा तादाद कुफार की और मुसलमान जो थे वो 313 थे। और ये वो ईमान की जंग थी बेसिकली। जब सिस्टम शुरू, जब ये जंग का मामला शुरू हुआ तो उस वक्त ये कहा गया था कुफार की जानिब से कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे पास बहुत मालो दौलत है, हमारे पास बहुत ज़्यादा जो हथियार हैं, तो शायद हम जीत जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब मुसलमानों के सामना हुआ तो मुसलमान बेशक कम तादाद में थे, उनके पास असला कम था, उनके पास वो सवारियां कम थी, लेकिन जो जज्बा है जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो इतना जबरदस्त था। एक तो जज्बा, फिर ईमान, जीत नसीब हुई, जज्बा और ईमान। साथ साथ आपको बताते चलें कि ये जो मनाजर आपको दिखा रहे हैं ये द मैसेज मूवी के मनाजर हैं, ताकि आपको समझा भी सकें, दिखा भी सकें कि उस वक्त सिनेरियो क्या था, किस तरीके से अच्छे तरीके से इस मूवी में डिटेल्स दी गई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके साथ साथ जब हम सूरह अनफाल की बात करते हैं तो जब वो इस मौका पर नाज़िल हुई तो अल्लाह ताला ने उसमें अपने एहसानात बताए और माल गनीमत के हवाले से बहुत अहकामात जारी किए जो इससे कबल ऑब्वियसली वाज़ेह नहीं थे, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था उसको, क्योंकि पहली ग़ज़वा थी, पहली जंग थी जो मुसलमानों और कुफार के दरमियान हुई। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे, पूरे शो में इस वाक़े पर भी बात करेंगे। इसमें इरशाद बारी तारा क्या क्या आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर क्या क्या इरशादात फरमाए, उस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा फ़हीमुल हसन थानवी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद होंगी इस्लामिक स्कॉलर नौरीद फातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नौरीद साहिबा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। मौलाना साहब, जैसे कि हम आज जिक्र कर रहे हैं, बहुत बड़ा दिन है 17 रमज़ान 2 हिजरी ग़ज़वा बदर का। इस्लामी तारीख में इसकी बहुत अहमियत है, कुरान पाक में इसका जिक्र है। इस जीत को आज भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, इससे सीखना चाहिए, क्योंकि मुसलमान अगर इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि इससे सीखने को बहुत कुछ है। कम तादाद मुसलमानों की, बहुत ज़्यादा तादाद कुफार की, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, अल्लाह ताला ने ये पहला मार्का था कि जिसमें मुसलमानों को फतह और कामयाबी नसीब फरमाई। और अगर इसकी हम थोड़ी सी तारीख देखें कि सब हम जानते हैं कि अबू सुफियान का एक काफ़िला जो था वो बहुत सारा माल लेके वापस आ रहा था मक्का मुकर्रमा की तरफ, और उसके बारे में उन्होंने ये बात मशहूर की थी मक्का मुकर्रमा में भी और दीगर इलाकों में भी कि हमारा ये काफिला आने दो, उसमें बड़ा माल खिला रहे हैं और इस सारे है, और जो इसकी हमारी कमाई है हम उसको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और हम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लश्कर बनाएंगे और लश्कर को हम ले जाकर मदीना कर चढ़ाई करेंगे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मशवरा किया कि अगर अबू सुफियान के लश्कर को रास्ते में ही रोक के जो उनका काफिला है उसको रास्ते में रोक के और उनसे ये सामान ले लिया जाए
क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होना है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सूरत हाल जब बनी और इसमें मशवरा हुआ तो रमज़ान का महीना था कि सहाबा ने ये भी राय दी कि रमज़ान का महीना है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु की राय हुई कि बाहर निकल के और बदर के मकाम पर हम इसको रोकते हैं और रोकने के बाद हम इससे सारा सामान ले लेंगे। दूसरी तरफ ये बात जब बहरहाल हदी के जासूसी का निज़ाम होता है और ये बात जब तय हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का आम ऐलान नहीं फरमाया कि जिहाद का जब आम ऐलान होता था तो हर मर्द के ऊपर जिहाद जो था वो फर्ज हो जाता था, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फैसला नहीं फरमाया कि एक थोड़ी सी तादाद मुसलमानों की जो है वो निकले और जाके उसके ऊपर कब्जा करे। तो इसी तैयारी से जो मुसलमानों की तादाद कम नजर आती है 313 जिसको कहा जाता है, वो 313 इसीलिए थी कि एक इतनी तादाद के जो काफिले को लूटने के लिए काफी हो, इसको लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मकाम पे जब पहुंचते हैं और जब रास्ते में तशरीफ ले जा रहे होते हैं और पहुंचने वाले होते हैं तो पता चलता है कि अबू सुफियान को इसकी इत्तला हो गई थी। तो एक तो अबू सुफियान ने अपना रास्ता तब्दील करके और वो दूर से निकल गया कि वो बदर के मकाम पे और मदीना मुनव्वरा के करीब से नहीं गुजरा, तो दूर से मक्का मुकर्रमा से 1000 कुफार का लश्कर अबू जहल की क़यादत में वो निकल आया और उसने आके बदर में क़याम किया और फिर वहाँ पे मुकाबला हुआ और उसकी तफसील किताबों में मौजूद है क्योंकि वो मुख्तसर है, मैं इतनी तफसील में नहीं जाता, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दर्जाबंदी फरमाई वहाँ पे और पूरी रात दुआ फरमाई जो लैलतुल बद्र कहलाती है। 16 रमजान का दिन गुजार के जो रात आई 17 रमजान की सुबह मारका था, तो उसको जो आपने दुआ फरमाई और सारी रात आप रोते रहे कि अल्लाह ये छोटी सी एक तादाद मुसलमानों की ये मैदान में आ गई है और एक बड़ी तादाद कुफार की इनके मुकाबले में है, आज अगर ये बच गए तो यकीनी बात है कि तेरा दीन जो है वो बाकी रहेगा और अगर ये बाकी न रहे तो तेरा दीन जो है वो शायद फिर बाकी न रह सके, तो हमारी मदद फरमा। अगले दिन सुबह जब उठते हैं तो साहबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने खेमे से, और ये खेमा क्या था, एक छप्पर था, इस ऊपर से जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर सुकून और इत्मीनान था। आपने शवबंदी फरमाई, सहाबा को मुकर्रर फरमाया और फिर मार्का हुआ और इस मार्का होने से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बशारतें फरमाई कि यहाँ पे फला काफिर मारा जाएगा और यहाँ फला काफिर मारा जाएगा, उनके मरने की जगह भी मुतय्यन फरमा दी। अब आप ये देखिए कि चंद मुसलमान हैं, रात को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रमंद हो रहे हैं, अल्लाह ताला के हुजूर बोल रहे हैं और सुबह को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर होकर बशारतें दे रहे हैं कुफार के मुर्दार होने की और इस जगह पर मरने की। ये अल्लाह ताला की मदद क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा हो चुका था और बुनियाद इसकी क्या बेशक सुभान अल्लाह। आज मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल इसकी वजह क्या है? अगर इसकी वजह की तरफ आए तो वो ईमान है, वो यकीन है और वो हमारे अमाल की क्वालिटी है कि जो अब हमारे पास मौजूद नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके असहाब का जो ईमान था वो जिस मियार का था और अल्लाह पे जैसा भरोसा था, अल्लाह ताला की तरफ से वैसा ही उसकी मदद आई। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने फरिश्तों के लश्कर भेजे मदद के लिए और उन्होंने मुसलमानों की मदद की और कुफार को वहाँ पे शिकस्त फात हुई और ये पहली शिकस्त थी कुफार की और उससे उनका गुरूर टूटा और मुसलमानों की एक धाक बैठ गई कि ये तो अभी बगैर तैयारी के आए थे तो ये हमें इतना नुकसान पहुँचा गए, ये तैयारी से निकले तो पता नहीं क्या तूफान मचा गए। बिल्कुल सही लामा साहब, आप जैसे बयान कर रहे थे पूरा वाक़या आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बयान भी किया। नौरीद फातिमा साहिबा, आपकी तरफ में आना चाहूँगी, क्या कहेंगी आप ग़ज़वा बदर के हवाले से? आप मौलाना साहब की बात भी सुन रही थी, बड़ी डिटेल से उन्होंने तमाम एलेबोरेट किया वो सारा सिनेरियो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान और 313 मुसलमानों के ईमान और जज्बे की वजह से हम ये ग़ज़वा जीत गए थे। बहुत शुक्रिया सिमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि 24 न्यूज़ ने इतने खूबसूरत सेशन का अहतमाम किया कि जिसमें मुझे मौका दिया कि उन जानिसारान बद्र ओहद पर दुरूद व सलाम भेज सकूं। और जैसे आप और अबू ज़र बात कर रहे थे कि इसके अंदर जहाँ फ़ख्र व मुबाहात की जगह है, जहाँ आज खुश होने का दिन है, वहाँ हमारे लिए ग़ज़वा बदर बहुत बड़ी दरसगाह भी है। तो उसमें आला हज़रत का बहुत खूबसूरत एक शेर है जो आज सुबह से मेरे
कानों में रस घोल रहा है। वो कहते हैं कि जान सारा ने बदरो ओहद पर दुरूद, जान सारा ने बदरो ओहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैत पे लाखों सलाम। तो ये वो हस्तियां हैं जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में एक्सेप्शन उतार दी कि अब जो बदरी सहाबाए किराम है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु कि इनसे मैं राजी हूँ, इनको एक्सेप्शन है। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम में सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था कि इन लोगों से फरमा दीजिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो तुम मेरे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि तुम फत्तबिऊनी मेरी इत्तबा करो। तो इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए जमीन ने इससे बेहतरीन नक्शा मैदान बदर से ज्यादा कहीं नहीं देखा होगा, जहाँ एक तरफ बाप है दूसरी तरफ बेटा है। हजरत जो है आप देखिए उबैदुल्लाह बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबिल उनका सगा बाप है जिनको अपनी तलवार से उन्होंने कत्ल किया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और उनके मुकाबिल उनका सगा मामू है। हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और उनके मुकाबिल उनका बाप है, उनका चचा है, उनका भाई है। तो खून के रिश्ते यहाँ एक तरफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है तो दूसरी तरफ हजरत अब्दुर्रहमान जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे वो हैं। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो दूसरी तरफ आपके चचा हजरत अब्बास को जबरदस्ती मैदान में लाया गया, आपके दामाद हजरत अबुल आस को मैदान जंग में लाया गया। तो यूं कह लीजिए कि वो जो अल्लामा ने कहा था कि सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज चिराग मुस्तफवी से शरारे बुलहबी। तो एक तरफ चिराग मुस्तफवी के वो 313 परवाने थे और दूसरी तरफ ये 1000 का वो लश्कर के जो असलहे से लैस घन गरज के साथ, घोड़ों के साथ, तीरों के साथ, तलवारों के साथ। लेकिन इस रूए जमीन पर अहले ईमान ने हमेशा ये साबित किया है, चाहे वो 65 की जंग हो, चाहे वो बदर का मार्का हो और चाहे ओहद हो, चाहे करबला हो, कि जंग मुसलमानों पर हमेशा मुसल्लत की गई है। उन्होंने हमेशा डिफेंसिव वॉर लड़ी है और उसके बाद उन्होंने अगर जीती है तो माल असबाब से और अपनी कसरत से नहीं जीती, बल्कि किल्लत में होने के बावजूद, कलील होने के बावजूद अपने जज्बा ईमान से उन्होंने जंग लड़ी है। तो अगर हम इस सारी बात को हफीज जालंधरी की जुबान में ग़ज़वा बदर से उठता हुआ आज के लिए जो मैसेज है वो कहें तो मैं 2-3 अशार आपकी नजर करूंगी। वो कहते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। सहाबा कराम का जज्बा जो शहीद हो रहे हैं, जो गाजी हो रहे हैं, जो अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, जो मदीना से निकलते वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया, हजरत मिकदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कौम मूसा की तरह नहीं है कि जिन्होंने कहा था कि ऐ मूसा जा तू और तेरा रब लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं, बल्कि हम आपके साथ लड़ेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हमारे खून का आखिरी कतरा। नारिद साहिबा यही जज्बा है जो आज भी मुसलमानों को गालिब ला सकता है। आपने कहा कि ये ग़ज़वा बदर एक सीख भी है हमारे लिए, तो ये सीख जो है वो आज मुसलमानों को किस तरह सकती है आजकल के एनवायरनमेंट में, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपने कहा कि हमेशा मुसलमानों ने डिफेंसिव होकर लड़ा है, मुसल्लत की गई है जंग। अब ग़ज़वा बदर की इन पर्टिकुलर अगर बात करें तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई, नौबत क्यों पेश आई, इसके बैकग्राउंड के ऊपर भी बात करेंगे हम। मौलाना साहब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ग़ज़वा बदर की और ग़ज़वा बदर में जो ईमान जिस तरह से लड़ा, जिस ईमान से लड़ा गया और 313 के मुकाबले में 1000 से ज़्यादा कुफ़ार थे, जंग जीती मुसलमानों ने पहली। मौलाना फ़हीमुल हसन थानवी साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अगर बात की जाए मुसलमानों की उस वक्त की, तो कभी भी ऐसा और अभी भी ऐसी है कि कभी भी जंग के लिए शुरुआत नहीं की गई मुसलमानों की जानिब से, हमेशा मुसल्लत की गई इन पर जंग। अगर इस वाक़े का खुसूसन वाक़या जिक्र किया जाए तो हुआ क्या था, किस तरह से फिर हुक्म हुआ कि अब जंग जो है अब ग़ज़वा करनी पड़ेगी, क्योंकि कुफ़ार तो बहुत देर से तंग करते थे जब मक्का का दौर था, उसके बाद फिर 2 साल मदीना में गुजरे। इस पर ज़रा तफ़सीलन बताइएगा कि हुआ क्या था। देखिए, जब जंग का आगाज हुआ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अंसारी सहाबा को मैदान में उतारा और उनको हुक्म दिया कि तुम आओ,
और सामने अबू जहल ने अपने जो बंदी थे उनके सामने रखा। जब ये सामने गए तो जो कुफार थे उन्होंने अंसारी साहबों से कहा कि हमारा तुम्हारी तो मुकाबला नहीं है, हम तुमसे लड़ने के लिए आए हैं। हमारा मुकाबला तो उन लोगों से है कि जो हिजरत करके गए हैं मक्का मुकर्रमा से, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जो कुरैश के और दीगर लोग जो मक्का मुकर्रमा के हैं उनसे लड़ने के लिए आए। तो ये लोग वापस आके उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात को रखा, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुकाबले पे फिर इससे पहले अपने चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला के जो ग़ज़वा उहद में दोबारा लड़ते हुए शहीद हुए थे उनको भेजा, और उनके साथ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि आप जाएं, और उसके बाद अपने एक और चचेदार भाई हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन तीनों को आपने हुक्म दिया कि तुम जाओ। यानी आप ये देखिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इतराज़ उनका मौसूल हुआ तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने हकीकी रिश्तेदारों को मैदान में उतारा, और उसके बाद ताकि इन लोगों के पास कोई ऐसी बात ना रह जाए कि ये कहें कि जी देखो ये लोग डर गए या वो हुआ। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को मैदान में उतारा, और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में शेबा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में वलीद, और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले पे आयना जो था वो मुकाबले पे आया, और इन तीनों ने चंद ही लम्हों में इन तीनों को कत्ल कर दिया और ये मर गए। और इसके बाद फिर ये हुआ कि घमसान की जो लड़ाई थी वो लड़ाई शुरू हुई, और कुछ ही देर में, यानी वो लड़ाई ये नहीं कि कई दिनों तक चली, बस कुछ ही देर वो लड़ाई हुई है घमसान की। और उसी के अंदर वो वाकया भी मशहूर है कि दो बच्चे थे, एक 14 साल का था और एक 15 साल का था, ये भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि आप हमें भी लश्कर में ले जाएं। तो जो 15 साल का बच्चा था, एक का नाम मावस था और एक का नाम महाज था, तो जो 15 साल का बच्चा था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ले लिया, और 14 साल वाले को कहा कि तुम वापस से ले जाओ, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं देता। तो उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि आप मेरे भाई जो है ये 15 साल वाले जो लड़का है, आप इसके साथ मेरा मुकाबला करा दीजिए, अगर मैं इसको हरा दूं तो आप मुझे साथ ले जाइएगा, इसका मतलब मैं ताकत में ज्यादा हूँ। तो कहते हैं कि जब वो उससे पंजा करने लगा और लड़ने लगा तो उसके कान में कहा कि तुम तो सेलेक्ट हो चुके हो, तुमने तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब कर लिया है, तुम अगर गिर जाओगे तो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अगर गिर गया तो मैं चला जाऊंगा जंग में, और मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में लड़ने का जो एजाज है वो हासिल हो जाएगा। तो कहते हैं कि वो लड़का जो था वो गिर गया और उसके सीने पे चढ़ गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को ले गए। तो कहते हैं कि जब ये मैदान में उतरते हैं और मैदान में आते हैं तो ये पूछते हैं कि अबू जहल किधर है, अबू जहल किधर है। तो काजी से पूछा, वो भी तैयार खड़े थे, पूछा कि अबू जहल किधर है, उसने कहा तुम्हें क्या करना, कहा कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, बुरा भला कहता है, हमें उसे कत्ल करना है। तो कहते हैं कि अचानक सामने से वो कभी गुजरता हुआ नजर आया, तो कहा कि ये है अबू जहल कि जो पांव तक जरा के अंदर और अपने आप को लोहे के अंदर उसने, जिस तरह आजकल हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, जिस किस्म के लिबास में उसने अपने आप को लपेटा हुआ था। तो कहते हैं कि ये दोनों दौड़ते हुए गए और दरमियान में थे, और छोटे की तरह से करके तो इनकी तलवारें भी इनके बच्चे ज्यादा थी। तो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से ये दौड़ते हुए गए और एक ने जाके घोड़े की टांगों को काट दिया ताकि वो घोड़ा जो है उससे जख्मी हो। और जैसे ही अबू जहल उनके जैसा उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ये बच्चे जो है मेरे ऊपर वार करेंगे, तो उन बच्चों ने उसको अच्छी तरह जख्मी कर दिया, जिनको बाद में साहबी ने कत्ल किया। ये वो वाकयात हैं कुछ मैदान के जहाँ पर अल्लाह ताला की नुसरत और अल्लाह ताला की सत्ता बेशक के साथ मुसलमानों के ऊपर आ रही थी, और मुसलमानों की जो परेशानी थी, इतना बड़ा लश्कर देख के यकीनी बात है कि कुदरती तौर पर एक वहशत और एक दहशत होती है। अल्लाह ताला उसको मुसलमानों के अंदर एक सुकून और एक इत्मीनान के अंदर तब्दील फरमा रहे थे कि जब कुफार जो थे वो घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे, एक के बाद एक लड़ते जा रहे थे और मरते जा रहे थे। आप ये देखिए कि 70 जो थे वो काफिर उसमें उनको कत्ल किया गया, और तकरीबन 70 ही काफिर जो थे वो उनको कैद किया गया, जबकि इसके मुकाबले में 14 से बाद रिवायात में 14 है और बाद रिवायात में 15। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अल्लामा साहब, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, और आपने बड़े ज़बरदस्त वाक़यात जो है वो इसके ग़ज़वा के हवाले से कोट भी किए।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गज़वा बदर के हवाले से हम बात कर रहे हैं और नौरीद फातिमा साहिबा आपकी तरफ में आना चाह रही थी। अगला सवाल भी आप ही से था। अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि जंग मुसल्लत की जाती है, अब ये सिर्फ उस दौर में नहीं था, ये आज के दौर में भी देखा जाता है। इस्लाम तो एक अमन का दीन है जिसकी तालीमात हमें सिर्फ अमन सिखाती हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब हम पे डिफेंसिव पोजीशन में जंग मुसल्लत की जाती है तो हमने अपने जज्बा ईमानी से उसको जीत भी लेते हैं और अल्लाह ताला की मदद भी। और गज़वा बदर में भी ऐसा ही हुआ। असबाब क्या थे इस गज़वा के, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा था, कौन सी ऐसी नौबत आ गई थी कि ये गज़वा लड़नी पड़ी, और इसके साथ साथ उसके बाद जो हम देखते हैं कि इस्लाम बहुत उभर कर सामने आया था। अब हमें आजकल के दौर में क्या ऐसी सीख मिलती है कि हम दोबारा से वो रेवोल्यूशन, वो जो इस्लाम का रिवाइवल था, वो आज के दौर में भी महसूस कर सके। कहाँ पर कमी है मुसलमानों में जहां हम शायद कहीं पीछे रह रहे हैं? देखिए, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी ये बात की थी कि ये कामिल इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमली नमूना हमें ग़ज़वाए बदर की शक्ल में नज़र आता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आपने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। क्या लोगों तुम्हारा ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तुम्हारी जान, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे वालिदैन, हत्ता कि दुनिया के हर इंसान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। यही बात मैं ब्रेक पे जाने से पहले जो हफीज जालंधरी के अशार आपकी नजर करना चाह रही थी, मैदान बदर और आज के मुसलमान के लिए यही सीख है, यही एक मोटिवेशन है, यही जज्बा है जो आज हमें याद करना है और अपने दरमियान पैदा करना है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से बाला है। और मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बरादर माल जान औलाद से प्यारा। और हमें देखें ग़ज़वा बदर के अंदर यही नजर आता है। अभी मौलाना साहब बात कर रहे थे मुअव्वज़ और माज की तरबियत के लिए, जाइए जरा पीछे देखिए तरबियत किसने की है। तरबियत इनकी करने वाली माँ है हजरत अफरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इस कदर अरब की बहादुर खातून थी कि उनके बेटों की कुनियत उनके नाम से थी, मुअव्वज़ बिन अफरा, माज बिन अफरा। तो वो माएँ किधर हैं आज तरबियत करने वाली? आज कॉकरोच से डराने वाली, बिल्ली से भाऊ से डराने वाली माएँ सुल्तान महमूद गजनवी पैदा करने का ख्वाब देखती है, तो ये उनका एक ख्वाब गफलत है। वो जो जफर अली खान ने कहा था ना कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, वो कैसे उतरेंगे कि हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख का ढेला निकलता है, वो हाथ पे रखते हैं और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौबे दाने मुबारक लगाते हैं और उसको जोड़ देते हैं। हजरत उकाशा की तलवार टूटती है, वो कहीं दाएं बाएं नहीं देखते, बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाते हैं। आज लॉकडाउन के अंदर भी, आज पूरी दुनिया जबकि कोरोना वायरस के एक वबाल के अंदर मुब्तला है, आज भी मैं बार बार ये बात हर जगह ये कह रही हूँ कि आज भी हमें लौट जाए नबी की समत रफ्तारे जहाँ, फिर मेरी पसमानदगी को इर्तिका दरकार है। हमें उन्हीं कदमैन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सर रखना पड़ेगा, हमें उस बारगाह में झुकना पड़ेगा, हमें वही कामिल इत्तबा इख्तियार करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम फिर सुरखरू होंगे और हमारे अंदर वो फिजाए बदर पैदा होगी। और फिर देखिए ग़ज़वा बदर के इख्तिताम जो होता है आज के दौर के लिए, मेरे लिए जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है वो क्या है कि ये खून के प्यासे थे, ये वो लोग मक्का से मुसलमानों का माल छीना, घर छीने, औलादे छीनी, उनको निकाल दिया, उनको मजबूर कर दिया और अब उनको मदीना में भी नहीं रहने दे रहे। अब जंग उन पर मुसल्लत कर दी है। अब कैदी जो हुए उन कैदियों का फिदिया क्या मुकर्रर किया गया? तालीम, एजुकेशन, लर्निंग के एजुकेशन को एक्सपेंड करें, जितना निजाम तालीम है उसको स्ट्रॉन्ग करें। 10 मुसलमानों को जो नाख्वानदा है उनको जो लिखना पढ़ना सिखा दे, उस जान के दुश्मन को, उस इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को निजात मिल जाएगी। तो आज हमें अगर
दुनिया में तरक्की करनी है, अगर हमें बहसियत मुसलमान आज हम कोरोना वायरस के जो है वैक्सीन की तलाश के लिए मारे मारे फिरे, वेस्ट ईजाद करते हैं, हम उन ईजादात को इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। एक वक्त था कि मुसलमान स्कॉलर्स ही पूरी दुनिया के अंदर उन्हीं को माना जाता था, उन्हीं को फॉलो किया जाता था, मगर आज एहसास जो जुर्म जो जिस कहते हैं जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, तो हम किसको मुर्द इल्जाम ठहराएं। फिर अलामा की वो बात याद आती है कि हाथ है अल्लाह का, बंदाए मोमिन का हाथ, गालिब व कारआफरी, कारकुशा कारसाज। अगर हमने वो कुव्वत ईमानी अपने अंदर पैदा ना की तो हम वाकई दुनिया से सफाई हस्ती से मिट जाएंगे, और अल्लाह ना करे वो वक्त आए, अल्लाह पाकिस्तान को वो वक्त दिलाए, अल्लाह आलम इस्लाम को वो वजह फरमाया आपने नूरी फातिमा साहिबा कि हमें सीखना चाहिए, और हमारा ये जो इस वक्त मुसलमान है उनको चाहिए कि इस्लामी तारीख से सीखें और दोबारा से वही मुकाम हासिल करने की कोशिश करें। मौलाना फ़हीम साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बहुत कुछ सीखने को है ग़ज़वा बदर से, और जो भी ग़ज़वात और जंगें लड़ी मुसलमानों ने उस वक्त के, आज बहुत कुछ सीखने को है अभी भी। इसके साथ एक और सबक था जो कि जो कैदी थे, जो कुफ़ार को जब जंग हराई तो 70 कैदी इस जंग में थे, वो भी एक रवैया, एक सलूक सिखाया मुसलमानों ने पहली दफ़ा कि किस तरह से अच्छा सलूक करना है, और उस पर क्या तारीख कहती है, और उससे पहले क्या होता था और उसके बाद फिर क्या सीखा हमने। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मुसलमानों ने जो सबक सिखाया मैदान में आके कुफार को, तो एक तो ये कि उससे मुसलमानों का रोब और दबदबा जो था वो उनके ऊपर और ज्यादा बढ़ गया कुफार के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ मुसलमानों का किरदार और मुसलमानों का इखलाक जो था वो भी एक बहुत बड़ा जरिया था इस्लाम को फैलाने का। बाज़ लोग इस ग़ज़वा बदर की बुनियाद बना के ये बात कहते हैं कि जी मुसलमानों में तो इसी रोब और दबदबे से इस्लाम फैलाया, ऐसी बात नहीं है। इसी ग़ज़वा बदर में और दीगर जो ग़ज़वात हुई, और सिर्फ ग़ज़वात ही नहीं बल्कि छोटी छोटी जंगें हुई, काफिरों के साथ जो मामलात मदीना मुनव्वरा में हुए, और सबसे बढ़ के इसी ग़ज़वे के बाद फिर जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त गुजारने के बाद जब मक्का मुकर्रमा दाखिल होते हैं, तो उस दिन मक्का मुकर्रमा का हर काफिर ये सोच रहा था कि मैंने इनके साथ ग़ज़वा उहद में ये किया, ग़ज़वा बदर में ये किया, ग़ज़वा खंदक में ये किया, फला मौके पे ये किया, और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में मौजूद थे तो मैंने इस तरीके से उनको अज़ियतें पहुँचाई। तो हर काफिर के दिल में ये खौफ था कि आज तो ये पूरे इख्तियार के साथ आ रहे हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, न मालूम हमारे साथ क्या मामला होगा। लेकिन उस दिन के जब मुकम्मल इख्तियार था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जिस तरफ इशारा करते, जिस तरफ हुक्म देते, उस जगह की ईंट से ईंट बच जाती, उस शख्स का नाम और निशान मिट जाता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन आम माफी का ऐलान कर दिया, क्या कहना, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया और फरमाया कि मैं तुम सबको माफ करता हूँ। जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि ला तस्रीर अलैकुम अल-यौम, तुम्हारे ऊपर किसी बात की कोई पूछ नहीं है, जो शख्स जहाँ अमान लेना चाहे अमान उठा ले, इल्ला वो कि कोई शख्स अगर हथियार उठा के मुकाबले पे आता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे, वरना जो हथियार अपने छोड़ दे और अमान मांगे उसको अमान। मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि ग़ज़वा बदर हमें ये तालीम सिखाती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में ग़ज़वे का हुक्म नहीं दिया। क्यों? क्या ये जो मदद बदर के मौके पर आई थी ये मक्का मुकर्रमा में नहीं आ सकती? बिल्कुल। लेकिन बात ये थी कि लोगों के अकाइद, लोगों का ईमान और लोगों की तरबियत को मुकम्मल करना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी जात से कामिल मुकम्मल थे, लेकिन आपके जो सहाबा थे उनकी तरबियत मुकम्मल करके उनके ईमान को तैयार से लेके आए कि फिर मैदान में लेके निकले। तो सबसे असल चीज जिसकी तरफ से हम वो हैं कि एक जिहाद से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हैं तो फरमाया कि अब हम जिहाद उहद से जिहाद अकबर की तरफ आ रहे हैं कि अपने नफ्स के साथ हमें जिहाद करना। हमने अपने नफ्स के साथ जिहाद करना छोड़ दिया। रमजानुल मुबारक का महीना हमें बर्दाश्त सिखाता है। आप जरा सड़कों पे निकल जाइए, मोहल्लों में निकल जाइए, आप कहीं किसी के मामलात में देख लीजिए, हमें बर्दाश्त नजर नहीं। भूख और प्यास से तो हम अपना आप को रोक लेते हैं, लेकिन जो रोकने की वजह होती है, जहाँ जुबान रोकनी होती है, जहाँ अपनी निगाहों को रोकना होता है, जहाँ अपनी समाज के ऊपर पाबंदियां लगानी होती हैं, हम उनके ऊपर पाबंदियां नहीं लगाते हैं, तो फिर यकीनी बात है कि हमें वो सबक नहीं मिलता और वो हकीकत नहीं मिलती। और सबसे अहम चीज वो ये कि हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना होगा कि आपने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी है और कैसे। अगर रात को जागे हैं
तो सुबह फिर बशारत भी मिली है। बिल्कुल ठीक। ये थोड़ी कि सारी रात सोते रहे और सुबह को बशारत मिल गई, ऐसी बात नहीं। जब नबी के साथ ये मामला है तो हमें तो अपनी हर रात को जिंदा करना है। बेशक बेशक बेशक। अलामा साहब, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जिंदगी उसवा हसना हमारे लिए एक सीख है, और अगर हम उनकी तालीमात के ऊपर अमल पैरा होंगे तो अपनी आखिरत और दुनिया दोनों संवार सकते हैं। मौलाना फ़हीम साहब, आपका शुक्रिया। नौरेज़ फ़ातिमा साहिबा, आपका भी। और आज हमने गुफ्तगू की है ग़ज़वा बदर की। हमें सीखना चाहिए उससे, और उसके बाद जितने भी मुसलमानों ने जंगें लड़ी उससे हम आज के मुसलमान जो हैं वो सीख सकते हैं, सीरत नबी से सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आ सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, और अब चलते हैं हम अपने हेल्थ सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे साथ एक मेडिकल ओपिनियन देने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं और उनसे हम बात करते हैं मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना ख़वातीन को कवर किया जाए। वैसे तो ये मर्दों का भी मसला है, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी स्किन को लेकर। उसमें एक्नी भी आ जाता है, कलर भी आ जाता है, गर्मी के हवाले से जो स्किन के ऊपर इम्पैक्ट्स आते हैं वो भी आ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोमिना हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। रमजान मुबारक। आपको भी आपको भी खैर मुबारक। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्किन के हवाले से, ख़वातीन हों या मर्द हों, जो भी आजकल ऑब्वियसली गर्मियाँ हैं तो इसकी वजह से परेशानी नंबर 1 बढ़ जाती है। फिर रोज़े हैं तो पानी थोड़ा कम पिया जाता है। इसके अलावा जो डाइट होती है उसमें थोड़ी ऑयली चीज़ों का इजाफा हो जाता है। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि कौन कौन से मसाइल का सामना है आजकल लोगों को और उससे कैसे बचा जाए? आजकल जिस तरह आप एक्नी की बात कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा मसाइल बड़े हैं मेरे पास पेशेंट्स जो क्लिनिक में आ रहे हैं वो एक्नी के ही आ रहे हैं। तो उसमें यही है कि आप पानी कम पी रहे हैं, फ्राइड चीजें खा रहे हैं, समोसे पकौड़े के बगैर हम पाकिस्तान में कैसे गुजारा कर सकते हैं रोजों में। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा यंग लड़के लड़कियां, इवन खवातीन, क्योंकि कोरोना की वजह से हेल्थ भी सबके पास खत्म हो गई है। एवरीवन इज डूइंग एवरीथिंग देमसेल्व्स। तो कुकिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा हो रही है, चूल्हे के आगे खड़े हो रहे हैं, तो स्किन रैशेस, एलर्जीज, एक्नी बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। बिल्कुल सही। और लोगों को ये चीज़ें काफ़ी परेशान भी कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा, अभी आजकल आपको पता है कोविड-19 के दिन भी चल रहे हैं और आपने जब घरों से बाहर निकलना है तो आपने मास्क भी पहनना है। बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि कोई स्किन स्पेशलिस्ट बता दें, क्योंकि मास्क पहनने से उनकी एक्नी शुरू हो गई है। इज इट ट्रू? इनसे कुछ रेलिवेंसी है मास्क की और चेहरे की एक्नी की? बिल्कुल, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आई हैव आल्सो वेरी वेरी एक्नी प्रोन स्किन, तो मेरे यहाँ पे सारी की सारी एक्नी निकल आई है। बिकॉज जब आप मास्क पहनते हैं तो उसके साथ पसीना आता है, वो आपके स्पोर्स को क्लॉग करता है एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग एक्नी। सो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप उसके अंदर थोड़ा सा टिश्यू पेपर रख दीजिए। अच्छा। एंड कीप ऑन चेंजिंग दैट टिश्यू पेपर। अच्छा। क्योंकि जिस तरह ये 3M मास्क हैं या N95 मास्क हैं, ये बहुत महंगे हैं। 3-4 हज़ार रुपए का एक मास्क आ रहा है, वो आप उसको रोजाना बदल नहीं सकते जी। तो एक तो कोई डिस्पोजेबल मास्क यूज करिए जिनको आप रोज चेंज कर सके, और जिसको आप नहीं चेंज कर रहे तो आप अंदर टिश्यू पेपर से लाइन कर लें अपने मास्क को, ताकि दिन में आप 3-4 दफा टिश्यू पेपर चेंज कर सकें। बिल्कुल सही, ताकि वो जो पसीना जब टिश्यू पेपर पर लगेगा तो वो आप चेंज कर लेंगे तो आपका मास्क जो है वो एटलीस्ट आपका ज्यादा टाइम गुजार जाएगा। क्योंकि मास्क के अंदर जी जो कागज है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है पसीने को और वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो टिश्यू पेपर को तो आप निकाल के फेंक सकते हैं, मगर मास्क के अंदर आपको 2 घंटे 2.5 घंटे बाहर रहना है और बहुत गर्मी और बहुत पसीना आ रहा है आजकल। बिल्कुल सही। तो वो अंदर जब लाइन करेंगे आप उसको मास्क को, तो आप टिश्यू को तो दिन 2 दफा 3 दफा 4 दफा रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छी टिप है और ये, उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। मास्क के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है उसके तो वो आपको चेंज करते रहना चाहिए ताकि आपकी स्किन बची रहे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि आजकल ऑयली चीज़ें लोग ज़्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से अगर बात की जाए ऑयली चीज़ों की, या फिर कुछ ऐसे लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट्स होते हैं या कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, क्या वाकई इससे कुछ लोग इसे मानने से बिल्कुल इनकारी हैं, लेकिन क्या वाकई इससे फ़र्क पड़ता है आपकी स्किन को कि आपके दाने निकल आए या फिर कोई और इश्यूज आ जाए, मैदा ख़राब हो, तो एक अलग मसला है कि आपके पेट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन जो खानों के असरात क्या स्किन पर होते हैं? अक्सर कहते हैं ना मैदा गर्म हो गया तो मुंह पे गर्मी वो नजर आना शुरू हो जाता है, ऐसा है मामला? मैम ये जो मैदा गरम वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये सब लोग बहुत कॉमन कहते हैं। दिस इज समथिंग कि आई कम अक्रॉस एवरी डे कि जी मैदा खराब है, जिससे दाने निकल रहे हैं, लेकिन खाने पीने के साथ जरूर ताल्लुक है उसका। आप अगर बहुत ज्यादा कॉफी लेते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा चॉकलेट्स लेते हैं, जिस चीज में कैफीन ज्यादा है, जिस चीज का फैट कंटेंट ज्यादा है, वो डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है आपके चेहरे पे एक्नी पे। बहुत ज्यादा मीठा
अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पी रहे हैं, फिजी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा मीठा भी एक्ने बहुत ज्यादा कॉज करता है। तो यस, डाइट का ताल्लुक है, हर चीज को लें लेकिन बहुत एतदाल से लें। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे, बहुत डीप फ्राई खाएंगे तो डेफिनेटली एक्ने आपकी खराब होगी। पसीना बहुत आ रहा है तो क्लेंजिंग इतनी ज्यादा नहीं हम लोग कर रहे। क्लेंजिंग अगर ज्यादा अच्छी करें, स्किन को बार बार क्लेंस करें तो फिर ये इतना प्रॉब्लम ना आए। सही, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह अभी हमने बात, वो जो सवाल था कि क्या इस तरह होता है कि चीज गर्म है, या जिस तरह ड्राई फ्रूट है वो गर्म होता है, जिसकी तासीर गर्म हो, एग्जैक्टली ऐसा कोई मामला है? बिल्कुल होता है। आम अल्फाज में अगर हम कहें कि तासीर गर्म वाली चीज बिल्कुल होती है। ड्राई फ्रूट्स की तासीर अगर आप कहें कि गर्म होती है, बहुत ज्यादा खजूरें, अब खजूर में भी मीठा बहुत ज्यादा है तो यस, उस मीठे से भी बहुत ज्यादा एक्ने निकलती है। ड्राई फ्रूट से डेफिनेटली निकलती है क्योंकि उसका फैटी कंटेंट ज्यादा है, उसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल तो है लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल आपकी जब स्किन के अंदर जाता है वो और ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करता है, ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करता है। जब आपका स्किन में ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होगा, पोर्स आपके और क्लॉग होंगे और उस पर एक्ने निकलेगी। सो यस, बिल्कुल ठीक है। जो जिनके कहते हैं कि तासीर गर्म है, जिस तरह कैफीन है, कॉफी के अंदर बहुत ज्यादा कैफीन है तो उससे भी एक्ने बिल्कुल डेफिनेटली निकलती है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहिबा। साथ ही साथ नाज़रीन मैं आपको बताते चलूं कि स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने स्किन रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात भी कर सकते हैं। और हमारे साथ पहले कॉलर मौजूद हैं, अल्लाह रखा है जी, चिश्तिया से कॉल किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। और वो कॉल ड्रॉप कर गए। डॉक्टर साहब अभी मैं आना चाह रही थी इस तरफ कि चले एक्नी प्रॉब्लम तो है और गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर जाता है लोगों का प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन मौजूद है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि निकले हैं खुद ही ठीक हो जाएंगे, फिर वो बिगड़ते बिगड़ते ख़राब मजीद हो जाते हैं और फिर एक्नी के बाद जो सबसे बड़ा डिजास्टर स्किन पर होता है वो स्कार्स की सूरत में होता है, वो जो खड्डे पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, निशान छूट जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इलाज मौजूद है इसका? You're absolutely right कि एक्नी का इलाज हम करते क्यों है? एक्नी का इलाज हम करते ही इसलिए ताकि वो चेहरे पे निशान और खड्डे ना छोड़ते। बिल्कुल, क्योंकि एक्नी स्कारिंग इज समथिंग दैट्स परमानेंट। यस, दाने कुछ अरसे के लिए निकलेंगे, जिस तरह टीनेजर्स को निकलते हैं, निकल के बेहतर भी हो जाते हैं, बट एक्नी का ट्रीटमेंट इसीलिए हम करते हैं कि एक तो बच्चों के लिए या खवातीन को और मर्दों को जिनको चेहरे पे निकल रहे हैं, देखने के लिए बहुत ट्रॉमेटिक है, आपके दाने निकल रहे हैं, इमोशनली अपसेटिंग है, ये कि वो स्कार टिश्यू बहुत छोड़ के जाता है, तो वी डोंट वांट दैट। इसलिए एक्नी का ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। एक्नी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपसे कोई इस तरह वादा करता है कि जी बिल्कुल एक्नी गायब हो जाएगी तो वो गलत बयानी करते हैं। एक्नी समथिंग इसका ट्रीटमेंट ऑन गोइंग है, आप उसको बिल्कुल बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं खाने वाली दवाइयों से, लगाने वाली दवाइयों से, अच्छी स्किन के रूटीन के साथ, उससे ये कंट्रोल हो जाती है एक्नी और बिल्कुल दाने नहीं निकलते। मगर फिर भी कम से कम आपको हफ्ते में 1 दफा 2 दफा चेहरे पे दवा लगानी पड़ती है ताकि वो कंट्रोल करे। सही डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसी तरह एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे हम सवाल ले लेते हैं ताकि उनके भी मसाइल जो है हम सुन सकें। लाइबा हैं बावलपुर से। जी लाइबा, अस्सलाम वालेकुम, आप सवाल कीजिएगा, डॉक्टर साहब सुन रही हैं आपको। आई थिंक लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, खैर हम उसको ठीक करते हैं और आपकी कॉल्स भी शामिल करते हैं डॉक्टर साहब से। बराह डॉक्टर साहिबा जो हैं वो आपको गाइड भी करेंगी, तमाम टिप्स के हवाले से मिथ्स भी क्लियर करेंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर मोमिना अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम बात कर रहे थे और अभी हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत से टॉपिक्स हैं स्किन से रिलेटेड जो हमें पूछने चाहिए और डॉक्टर साहिबा हमारे साथ ही मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, ऐसा बहुत होता है कि लोग डिस्कस भी करते हैं, लोगों को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट ये अवेयरनेस बहुत कम है कि आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं और बाकायदा उनसे मेडिकल ओपिनियन लें। हम यहाँ पर घरेलू टोटकों पे टोटके किए जाते हैं, खुद ब खुद ही मेडिसिन खा लेते हैं, खुद ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये जो घरेलू टोटकों वाला है ना, आई हैड सो मेनी गर्ल्स, आजकल जो है ना नींबू लगाने का बहुत ट्रेंड हुआ है। सो वो इतने लोग स्किन बर्न करके अपने आ रहे हैं, निशान कम करने के लिए, सब हम एक्नी की बात कर रहे थे या छाया कम करने के लिए, वो कहीं पे आजकल तो नींबू और टमाटर के पानी का टोटका चल रहा है। सो उसके साथ लोग इतना मुंह जला के आ रहे हैं मेरे पास कि आई कैन नॉट टेल यू। इवेंचुअली मगर वो स्किन खराब करके आ रही है। इसकी क्या वजह है? कुछ लोगों को तो नींबू बहुत सूट भी कर जाता है। मैम, विटामिन सी बेस्ड क्रीम्स जो है ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कितनी डेलिकेट है। लेमन अगर आप डायरेक्टली लगाएंगे अपने चेहरे के ऊपर तो वो स्किन को इरिटेट करेगा क्योंकि उसके अंदर एसिड है। उसको जब आप डाइल्यूट करते हैं किसी चीज के साथ
या आप उसको मिक्स करते हैं, जैसे आप योगर्ट में ऐड ऑन कर रहे हैं या बेसन में थोड़े से ड्रॉप्स ऐड ऑन कर रहे हैं, वो तो फिर भी आपका चल जाता है। विटामिन सी इटसेल्फ इज ब्रिलियंट फॉर द स्किन। विटामिन सी का बहुत एंटी एजिंग में, मार्क्स में, ब्लेमिशेस में बहुत अच्छा रोल है। लेकिन विटामिन सी को जब आप एज अ क्रीम, एज अ सीरम लगाएंगे तो वो मेरी रिकमेंडेशन होती है ज्यादा बेहतर। लेमन डायरेक्टली लगाना जो है ना वो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि आपने लगाया, आपकी स्किन ऑलरेडी इरिटेट हुई हुई, आप बाहर धूप में निकले एंड यू गेट बर्न्स ऑन योर फेस। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि बहुत सी ट्रीटमेंट होते हैं, लोगों को आके डॉक्टर के पास ही करवाने चाहिए। छाइयाँ होती हैं चेहरे पर, इसके अलावा कुछ ऐसे गैर ज़रूरी बाल होते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स करवाए जाते हैं, उनका जो आखिर में रिजल्ट आता है वो अक्सर जो है ना फ्रूटफुल नहीं होता। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि काफ़ी दफ़ा सिटिंग्स हुई लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। इसकी क्या एक तो वजह है, क्या परसेंट टू परसेंट वेरी करता है, और इसकी जो सक्सेस की रेशो है वो क्यों आखिर इतनी कम है, इस पर आप क्या कहेंगी? जो छाइयाँ है ना जी, उसकी मल्टीपल वजूहात हैं। छाइयों के साथ ये है कि वो खून की कमी के साथ हो सकती हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस के साथ हो सकती हैं, धूप से हो सकती हैं। तो जब तक आप उसकी वजह को हल नहीं करते ना, छाइयों का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। इस तरह अगर खून की कमी है, आप मेरे से 10 ट्रीटमेंट करवा लेंगे, जब तक आपकी खून की कमी पूरी नहीं होगी वो छाइयाँ ठीक नहीं होने लगी आपकी। हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं, PCOS एक बहुत कॉमन डिजीज है आजकल, जिसमें बच्चों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं। अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का शिकार है तो चेहरे पे बिल्कुल आदमियों की तरह मोटे मोटे बाल। जब तक आपके हार्मोन्स की प्रॉब्लम चल रही है तब तक वो बाल मुस्तकिल जाएंगे नहीं। तो प्रॉब्लम एट डॉक्टर्स एंड भी कई दफा आता है कि हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाता पेशेंट को कि व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स इज कि अगर आपको कोई हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप मेरे से लेजर करवाएंगे तो आपके सारे के सारे बाल खत्म हो जाएंगे। आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस देनी है। सो छाइयों के रिगार्डिंग भी अगर हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं, 2-3 प्रेगनेंसीज आगे पीछे आपकी हो गई हैं, तो प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा छाइयां पड़ती है खवातीन को, तो खून की कमी भी हो रही है, हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं। तो इस सब के साथ साथ जो है इन चीजों को भी आपको यू हैव टू कीप देम इन माइंड कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको ये सब प्रॉब्लम्स दे रही है। जब तक आप कॉज नहीं ट्रीट करेंगे, आप जितने मर्जी ट्रीटमेंट्स अपनी स्किन पे करवा लें, तब तक वो ठीक नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। मुआज हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहीम यार खान से, उनकी कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर मोमिना हमारे साथ मौजूद हैं। मुआज, आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछेगा डॉक्टर साहब, आपको सुन रही हैं। डॉक्टर साहब, मेरे ना मुंह पे और ना अपने बालों में बाल उड़ गए ना, जल नजर आ रही है नीचे से वाइट वाइट। गंजेपन का शिकार हो रहे हैं डॉक्टर साहब, कहना चाह रहे हैं कि सर पे कमी हो रही है, गंजेपन का कह रहे हैं कि वो शिकार हो रहे हैं। तो अमूमन मर्दों में काफी मसाइल हैं। सर के बाल कम जी, सर के बाल इनकी प्लीज उम्र पूछ लीजिएगा, और ये कि इनके पेरेंट्स में से, वालिदैन में से वालिद को, इनके मामू को तो नहीं था इस तरह बाल उनके गंजापन से तो नहीं जा रहे। मुआज हमारे साथ हैं कॉल पे? नहीं, इस तरह कोई मसला नहीं है। आज एक तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, और दूसरा आपकी कॉल्स के बीच में कॉल्स आ रही है जिसकी वजह से हमें आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही। आप या तो दोबारा राब्ता कर लीजिए हमसे, नहीं तो ये इश्यूज दूर कर लीजिए। आपका सवाल मिल गया। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि नहीं जी, उनके पेरेंट्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज वो नहीं बता सके, लेकिन गंजेपन का शिकार हो रहे हैं वो। बिल्कुल ठीक है। अब गंजेपन में भी ना 2-3 तरह की चीजें होती है। अब जिस तरह इफ इज अ यंग बॉय, एक का हम कहते हैं उसको बालचर कहते हैं, जिसमें पूरा का पूरा बाल का पैच सर के ऊपर से चला जाता है। यंग एडल्ट्स में, बच्चों में, टीनेजर्स में, उसमें बालचर बहुत ज्यादा देखने के अंदर हमें आता है। वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। वो अगर आप उसका ट्रीटमेंट ना भी करें तो कुछ अरसे बाद ठीक हो जाता है। एक होता है गंजापन जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं, जो कि ज्यादातर मर्दों में देखा जाता है, जिसमें हेयर लाइन पीछे की तरफ जानी शुरू हो जाती है, आपके बालों की हेयर लाइन पीछे जाती है, सर के पीछे वाली जगह पे गंजापन आना शुरू हो जाता है। इसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। तो ये मौरूसी होता है। इसमें 70 से 80% आपका जो रोल है वो आपके जेनेटिक्स प्ले करते हैं कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है गंजेपन की तो वो आप में आएगा, और आप में अगर आपके वालिद में आया था लेट्स से 50 साल की उम्र में, तो आप में 20s में, लेट 20s में, अर्ली 30s में शुरू हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए जो है हमारा, वैसे तो ये जो हार्मोनली मीडिएटेड एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्रीटेबल है ये। इसके लिए हम मल्टीविटामिन स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए देयर इज अ ट्रीटमेंट जिसको हम PRP कहते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें आपका अपना ब्लड लेते हैं, उसको मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं और फिर वो इंजेक्ट करते हैं आपके बालों की जड़ों में।
उससे बाल जो एग्जिस्टिंग बाल है उनकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो भी लंबे होते हैं और नए बाल भी निकलते हैं। बिल्कुल। तो PRP इज वन ट्रीटमेंट जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए हम करते हैं और इसका बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। ठीक है, बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रेट है। तो ये अगर हेरिडिटी है तो फिर ऑब्वियसली मसला थोड़ा ज़्यादा है। सिद्रा हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहबा पाकपतन से, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, डॉक्टर साहबा सुन रही हैं आपको, सवाल कीजिएगा अपना। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहबा, आपसे बात करनी थी। जी सवाल कीजिए। मेरे फेस पे एक्नी थी पहले बहुत ज्यादा, तो मैंने ना एक्नी के लिए एक्नी क्लियर ट्यूब थी, मुझे डॉक्टर ने ही रिकमेंड की थी, मैंने वो यूज की थी, तो उससे एक्नी तो चला गया था, लेकिन उससे एक्नी के स्पॉट्स और स्कार्स जो थे ना वो बिल्कुल मतलब वैसे ही रह गए और रेडनेस बहुत ज्यादा हो गया जहाँ पे एक्नी थी। सिद्रा आपकी एज कितनी है? मेरी 18+। 18+। ठीक है जी डॉक्टर साहिबा, आप इनका काइंडली आप नंबर ले लीजिए इनका, तो मैं आपको मेडिसिन आई विल फॉरवर्ड यू द मेडिसिन जो कि एक दफा जो समथिंग कि जो स्किन को इरिटेट भी ना करे, जो ये लगा सकें, बिकॉज इस तरह तो मतलब बगैर देखे, या तो आप इनको मेरा नंबर फॉरवर्ड कर दें, मेडिसिन बता दी जा सकती है जो कि रोजाना ये लगाना शुरू करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता रेडनेस भी चली जाए और मार्क्स भी चले जाए। एक्नी की दवाइयां कई दफा ऐसे करती हैं, जब पेशेंट्स को हम यही बताते हैं कि जब आप एक्नी की दवा लगाएंगे उसको स्पॉट ट्रीटमेंट के तौर पे लगानी है, यानी जहाँ पे दाना है, बच्चे कई दफा ये करते हैं कि जी जल्दी ठीक हो जाए तो बहुत ज्यादा दवा लगा और वो पूरे मुंह पे लगा लेते हैं, स्किन बर्न हो जाती है वहाँ पे, जो सर रेडनेस की कह रही है ना, हाँ। वो स्किन इनकी बर्न हो गई है वहाँ अच्छा। तो उसको आप कॉटन बड पे लेते हैं और एक नुक्ता लगा के, जिसको स्पॉट ट्रीटमेंट कहते हैं, दानों पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए लगाना होता है दवाओं को। ये होता ही है कि जब आपका दाना नीचे जाना शुरू हो जाता है तो फिर पेशेंट्स दे वांट कि जल्दी से जाए, फौरन चला जाए, मगर इट टेक्स टाइम। एक्नी का ट्रीटमेंट ऑलवेज टेक्स टाइम। कई दफा ये होता है कि 4 महीने 6 महीने लग जाते हैं एक्नी को सेटल डाउन करते हुए। अगर बहुत जल्दी हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन में एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ये एक्सपेक्टेशन गलत है एट द एंड ऑफ पेशेंट्स के फौरन जो है मतलब ये मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं करना, लग जाते हैं एक्नी को सेटल। हाँ, मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं करना, थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना है। डॉक्टर साहिबा, गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में सबसे ज्यादा कंसर्न माओं का बच्चों के हवाले से होता है, जिनको गर्मी, दाने, खारिश और इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ऐसे में इसको किस तरह आप क्या रिकमेंड करती हैं? आपकी मेडिकल ओपिनियन में इसका क्या सोल्यूशन मौजूद है? क्योंकि मिथ्स तो बहुत हैं, होम रेमेडीज भी बहुत हैं, लेकिन साइंस क्या प्रूव करती है? गर्मी दानों से कैसे बचा जाए, खारिश से कैसे बचा जाए, और बच्चों को गर्मियों में कैसे बचा के रखें? वो धूप में खेल के स्किन बर्न हो जाती है, वैसे ही लॉकडाउन के दिन है, स्कूल भी बंद है, क्या कहेंगी आप इस पर? एक तो बच्चों को जी गर्मी दाने तो फैक्ट हैं, धूप से निकलते हैं, आपके जो पसीने वाले ग्लैंड्स हैं वो क्लॉग होते हैं और उसके ऊपर पे दाना निकल आता है। सो एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से होते हैं। बच्चों को कोशिश करिए शाम के वक्त निकालें, आजकल लाहौर तो वैसे ही बहुत शदीद गर्म हुआ है, तो दिन के वक्त तो कोशिश करें बिल्कुल ना निकालें। उसके बाद बच्चों को ठंडे पानी से नहलाएं, दिन में 2 से 3 दफा उनको ठंडे पानी से नहलाएं। गर्मी दाने अगर निकल भी रहे होंगे तो वो जब एक दफा स्वेट उतरता है जिस्म के ऊपर से तो तब भी साफ हो जाती है स्किन और दाने कम निकलते हैं। उसके अलावा एक चीज होती है कैलामाइन लोशन, आराम से मिल जाता है मेडिकल स्टोर्स में, लोशो कैलामाइन कहते हैं, कैलामाइन लोशन कहते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को पता है पिंक से कलर का लिक्विड होता है, तो आप बॉटल को शेक करें, थोड़ा सा बच्चों की कमर पे लगा दें तो उससे गर्मी दाने बहुत अच्छे बैठ जाते हैं। खारिश में भी सुकून आ जाता है और गर्मी दाने भी बैठ जाते हैं, क्योंकि पसीने में बच्चा जब बाहर जाएगा, गर्मी में निकलेगा, उसको निकलने से तो आप नहीं रोक सकते। ये है कि आप ज्यादा धूप में ना निकलें, जब बच्चा शाम के वक्त बच्चों को भेजें। और उसके अलावा ये है कि जो है कैलामाइन लोशन जब आप लगाएंगे तो उससे बहुत अच्छे दाने बैठ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये दाने एक से दूसरे बच्चे में भी लग सकते हैं? मतलब किसी एक बच्चे को लगे हुए तो उससे दूसरे में भी लग सकते हैं या नहीं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, 1 से 2 बच्चों को नहीं लग सकते। ये वो वाला खारिश भी नहीं है, ये वो वाला दाना भी नहीं है। अच्छा। ये एक से दूसरे को नहीं लग सकता, ये गर्मी में धूप में फिरने से ही लगता है। ये कंटेजियस बिल्कुल नहीं होता, एक से दूसरे को नहीं लगता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।